हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक जिसका नाम है बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में या क्लासेस में जो है अपने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, पर स्टिल सम टॉपिक्स आर लेफ्ट जो कि अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ नया मैंने ट्राई करने की कोशिश करी है ना, जिसमें आपने कुछ दो वीडियो में शायद देखा भी होगा आई थिंक। ठीक है ना। इसमें अपन बच्चों ऐसे करने वाले हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ा ट्री स्ट्रक्चर लिया है। इस ट्री स्ट्रक्चर में जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में भी इसको डिस्कशन किया था। इसमें मैंने पूरा एक ट्री स्ट्रक्चर बना दिया है जिसके रिगार्डिंग यदि आप इस टॉपिक को स्टडी करते हैं देन यू कैन लर्न ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी कवर कंसेप्ट इन वेरी इजी मैनर। ठीक है बच्चों, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों इसकी जो होल सोल मेन जिसको बोलते हैं अपन, जो वेन है या अपन बोलेंगे इसकी नस जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। अब देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले आता है मेरे बच्चों, लेट मी एक्सप्लेन, है ना। आप चाहे तो बना भी सकते हैं इन योर कॉपी, है ना, यू कैन मेक। चलिए तो बच्चों सबसे पहले आता है बच्चों यहाँ पे अपने पास में 4 पॉइंट चार्ज, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया आई थिंक, याद होगा आप लोगों को, है ना मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास में कूलम्ब्स लॉ, दैट आई डिस्कस्ड ऑलरेडी। फिर आता है बच्चों कंटिन्यूअस चार्जेस, जिसमें आता है आपके पास में कौन सा इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन एज वेल एज गाउस लॉ। ठीक है बच्चों, तो ये जो गाउस लॉ टॉपिक है दैट इज अवर अपकमिंग टॉपिक, देन वी विल डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। देखो हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले आप बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन की बात करें या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो हम यहां पे चार्ज को देखिए, पहला जो कंसेप्ट था अपना वो कंसेप्ट क्या था, जिसमें चार्ज जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था। ठीक है, अब जैसे जैसे लोगों को चार्जेस के बारे में मालूम पड़ा, उन्होंने एक बात देखी, मतलब कि जो साइंटिस्टों ने बात एब्जॉर्ब करी कि चार्ज जो होता है किसी स्पेसिफिक बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि वो पूरी पूरी बॉडी पे क्या होता है बच्चों, फैल जाता है, जैसे कि आपका ये हो गया। ठीक है बेटा, अब यहां पे एक वर्ड आया हुआ है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। देखा होगा आपने, लिखा हुआ है फॉर कंटिन्यूअस, लिखा है यहाँ पे। मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा और आप फिर देखिए, ये कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है बच्चों के मन में कि जब हम यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये वर्ड जो कंटिन्यूअस है इसका मीनिंग क्या है। देखिए चार्ज कैसे होते हैं बताइए, स्मॉल पार्टिकल से, वेरी स्मॉल पार्टिकल से 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, that is very 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 small, we can't imagine. Now I am talking about the charge density. चार्ज डेंसिटी की बात करें मेरे बच्चों तो वो होती है बेटा 10 to the power 23 टू नियर अबाउट वी कैन से 10 to the power 24। अब आप इमेजिन कीजिए कि किसी में कितने ज्यादा चार्ज है, चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब कि उसमें नंबर ऑफ चार्जेस कैसे है, बहुत है, बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस है। तो बच्चों जब मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस है तो आपको लगता है कि एक एक चार्ज के बारे में फाइंड करना इजी रहेगा, बताइए बताइए क्यों। क्योंकि एक एक चार्ज की क्या होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, साथ में क्या होगा, अरे साथ में क्या होगा बोलो जल्दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो होंगी। मतलब if we want to derive separately each and every charge तो it is very difficult to find the value। मतलब बहुत ज्यादा कैसा हो जाएगा, कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। नहीं बात समझ में, ठीक है ना भाई। देखो इसको ये समझ सकते हैं अपन लोग कि मुझसे बोला जाए कि सुमित सर आपकी क्लास में 47 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको एक एक स्टूडेंट को एक एक टॉपिक पढ़ाना है और आज ही पढ़ाना है, बताइए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। सिंगल सेपरेटली इफ आई एम टीचिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लासरूम इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच भाई, बिकॉज उन सारे बच्चों को अलग अलग पढ़ाना बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। मुझसे बोलेंगे सर आपको एक क्लास है 47 स्टूडेंट की, देन यू हैव टू टीच देम, ठीक है ना, टुगेदर, देन आई कैन डेफिनेटली टीच them very easily। Why? Because I am talking about the discrete, I am talking about the continuous। मतलब continuous में क्या होगा, सारे चार्ज पार्टिकल को अपन एक ही बॉडी या एक ही सिस्टम मान के सॉल्व करेंगे, then we can solve या we can derive the formula in very easy manner, क्योंकि already very complicated, ठीक है ना। एक एक चार्ज को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है बच्चों, क्योंकि उनका साइज कैसा है, बहुत कम है, उनकी डेंसिटी कैसी है, बहुत ज्यादा है, तो वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन ईच एंड एवरी चार्ज पार्टिकल। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की,
क्या बात करेंगे? कंटिन्यूअस, मतलब कि सबको एक ही चार्ज मानकर ही हम उसको डिराइव करेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो यहां पे बच्चों लिखा हुआ है, जिसका मतलब था, यहां पे लिखा था फॉर कंटिन्यूअस चार्जेस। किसके लिए था? कंटिन्यूअस, मतलब कि सब के लिए। ठीक है ना? चलिए, गाउस लॉ बताया मैंने आपको, अपकमिंग चैप्टर है, पढ़ लेंगे। पॉइंट चार्ज डिस्कस्ड ऑलरेडी। फॉर कंटिन्यूअस चार्जेस अगेन बात हुई, चार्जेस देखिए पढ़ी गया है, कंटिन्यूअस चार्जेस। डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड करेंगे। स्केलर समेशन, बच्चों देखो किसी भी पॉइंट चार्जेस के लिए अपन यूज कर सकते हैं स्केलर समेशन। ठीक है ना? जैसे आपने पढ़ा होगा समेशन आई इज इक्वल टू, याद होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है ना? समेशन वैसे आपने यूज किया होगा जहां तक मुझे याद है ना? जब क्लास 10th में आप लोग जो है मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन किया करते थे मेरे बच्चों, तो वहां पे यूज करते थे। ठीक है ना? अब इसमें जो मेथड यूज होती है वो इंटीग्रेशन की मेथड यूज होती है। कौन सी होती है बच्चों? इंटीग्रेशन की। फॉर कंटीन्यूअस चार्जेस कौन सी होगी? इंटीग्रेशन की मेथड यूज होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? चीजों को आपस में जोड़ना। ठीक है ना? मतलब कि यदि मुझे इस होल सोल बॉडी का है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना, तो मैं क्या करूंगा बेटा? बोलिए क्या करूंगा? उसको इंटीग्रेट करूंगा। क्या करूंगा बेटा? इंटीग्रेट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास में ये बॉडी है, ठीक है ना? मुझे इस बॉडी का फॉर एग्जांपल के लिए एरिया, सॉरी पेरीमीटर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसका इंटीग्रेशन करूंगा। समझ लो ये लेंथ 0 है, ये लेंथ यहां से 1 2 3 और ये वाली 4, मतलब ये 4 है, तो इसका इंटीग्रेशन कहां से होगा? 0 से लेके 4 तक। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा बेटा? इसका 0 से लेके 4 तक मैं इंटीग्रेशन करूंगा, देन आई कैन फाइंड द, यदि इसका एक जो साइड है उसका वैल्यू जो है वो 1 मीटर गिवन है, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। वैसे बताऊं मैं आपको, समेशन ही इंटीग्रेशन, ठीक है ना? बट समेशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस ये है बच्चों, ठीक है ना, कि समेशन जो होता है वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए अपन लोग कर सकते हैं, पर यदि कोई नॉन डिफाइन बॉडी, जैसे ये बॉडी नॉन डिफाइन है मेरे बच्चों, क्या बना है कोई पता नहीं, बस 2D 3D शेप में आप डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए आप समेशन की हेल्प से फाइंड नहीं कर सकते मेरे बच्चों। जब वैल्यू वेरी टू वेरी करती है, क्या करती है? वेरी टू, टाइम की रिस्पेक्ट वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं बच्चों? क्या करते हैं बोलिए? हम करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। क्या करते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अपन यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पहले डिफरेंशिएशन आया कि इंटीग्रेशन? पहले इंटीग्रेशन आया बेटा, फिर आया डिफरेंशिएशन, क्योंकि पहले चीजों को जोड़ोगे तभी तो तोड़ोगे। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें आता है मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेशन, बताऊंगा मैं आपको आगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्री आता है बेटा अपने पास में टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो कि मेरा आज का टॉपिक है। ठीक है मेरे बच्चों, हमारे पास में आने वाली है पॉइंट चार्ज, मैंने डिस्कस कर लिया है, जो कि लेंथ के रिस्पेक्ट में वैल्यू कैसी होती है? बहुत छोटी होती है, दैट इज कंसीडर एज ए पॉइंट चार्ज। अब आते हैं बच्चों हमारे पास मेन टॉपिक, जो कि मेरा आज का टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, लाइन चार्ज। देखिए लाइन चार्ज नाम से इस पर लाइन, लाइन लाइन का मतलब क्या होता है सर बताइए? लाइन का मतलब क्या? लाइन का मतलब ये मेरे बच्चों कि एक स्पेसिफिक जिसमें एक ही डायमेंशन हो। भाई लाइन का मतलब क्या होता है? एक वन डायमेंशन मोशन, जैसे कि लाइन चार्ज, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज, ये लाइन 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 लाइन, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन। ठीक है। सरफेस चार्ज पढ़ाऊंगा मैं, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। सरफेस समझ में आ रहा हो आपको? भाई ये क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होता है? एरिया होता है, जिसका भी एरिया क्या होगा? सरफेस होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है। वॉल्यूम चार्ज, लो भैया बना दो, ये क्या होगा मेरे बच्चों? वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है बच्चों हमें अपने पास में टॉपिक, जो मेरा टॉपिक है आज तक पढ़ने वाले हैं अपन डिटेल में, डोंट वरी, एक एक चीज डिस्कस करूंगा मैं, मजा आएगा। आज की क्लास में नहीं मजा आया तो आप बोलना कि सर हमको मजा नहीं आ रहा है, पूरा टाइम पास कर रहे हैं आप, ऐसा बोल देना, और मजा आए तो लाइक जरूर ठोक देना बेटा। चलिए पहले आता है लीनियर डेंसिटी लैम्डा, ठीक है ना, जो पढ़ने वाले हैं अपन। आप बोलेंगे सर लैम्डा तो वेवलेंथ है, वो क्लास 11 में हुआ करती थी बेटा वेवलेंथ। यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। फिर पढ़ेंगे अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी, लास्ट वन वी हैव द ऑब्वियसली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीन प्रकार की डेंसिटी मेरे बच्चों, लैम्डा, सिग्मा और रो। ठीक है ना। लैम्डा हो जाएगा अपने पास मेरे बच्चों, ये हो जाएगा सिग्मा, और ये हो जाएगा रो। ठीक है ना। रो मतलब रो, यदि एग्जाम में नहीं पढ़ा, ठीक है ना, और साल भर अपन ने पढ़ाई नहीं करी, तो आदमी एग्जाम में क्या होगा? अरे बोलिए, रो। चलिए, तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए पढ़ लो। आगे बढ़े तो नेक्स्ट आएगा अपने पास कौन सा? डिस्क्रीट चार्ज, जिसमें कौन सी मेथड होगी? अब बताया मैंने, समेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है ना, जो कि अपन यहां नहीं करने वाले हैं।
ठीक है ना, क्योंकि डिस्क्रीट करेंगे तो कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ distribution of charge with the help of discrete method because it is very complicated due to the charge of the electron is very small and the density is very high J, पढ़ा होगा आपने डेंसिटी J, क्लास 10th में भी था। नेक्स्ट इट इज मेरे बच्चों कंटिन्यूस चार्जेस। कंटिन्यूस भाई बताया मैंने, काफी डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है बच्चों। और इसकी कौन सी बनेगी, इंटीग्रेशन मेथड। मतलब सुमित सर आप इनको सॉल्व करने के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डेंसिटी को एज वेल एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कौन सी मेथड यूज करने वाले हो, देन माय आंसर विल बी इंटीग्रेशन मेथड। कौन सी यूज करूंगा बोलो जल्दी, अरे कौन सी यूज करूंगा बेटा, मैं इंटीग्रेशन मेथड का यूज करूंगा। और वो क्यों करूंगा मैं, अरे बताइए क्यों करूं, बताया था मैंने आप लोगों को, जल्दी बताइए। क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस कैसे होते हैं, इनके नंबर्स कैसे होते हैं, नॉर्मल्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट मेथड, सो वी विल अप्लाई द कंटीन्यूअस मेथड। क्योंकि चार्जेस कैसे होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा होते हैं। अरे एक एक चार्ज के लिए निकालेंगे तो बहुत रामलीला हो जाएगी यार भाई साहब, है कि नहीं। तो अपन सिंपल मेथड लगाते हैं, इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है ना, जिसमें सारे के सारे एक साथ फाइंड कर लेंगे अपन। समझ लो कि ये आपका जो बोर्ड दिख रहा होगा आपको, ये बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है ना। मुझे इसका एक एक पॉइंट का निकालने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं काम करता हूं, यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। ये है आपका 0, ये है आपका L। तो मुझे यदि फाइंड करना है कि 0 से L तक, ठीक है ना, इसका लेंथ कितना, मैं क्या करूंगा, अरे मैं समेशन 3 करूंगा, 0 से 1, 1 से 2 प्लस 3 4, दिमाग खराब हो जाएगा। इंटीग्रेशन करूंगा 0 से L, तो इससे कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई अपन जो आपका चार्ज डेंसिटी है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, कौन सी फाइंड करते हैं अपन, विच मेथड वी विल अप्लाई ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन मेथड। कौन सी मेथड होगी बेटा, इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। ठीक है, चलिए हल्का सा बेक कर देता हूं, थोड़ा गंदा कर दिया बोर्ड मैंने। हाँ हो गया, डन। तो ये आपके सामने आ गया है ना। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जब आप टॉपिक ऐसे करके आप पढ़ेंगे तो बेटा आपको कंसेप्ट को बिल्कुल डीप में समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको ये पता रहेगा कि हमारा ये चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किन किन टॉपिक से रिलेट करता है इन अवर चैप्टर, और उस चैप्टर में उस पॉइंट को पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, चलिए तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैंने सारे टॉपिक जूम कर लिए, आप वीडियो को पॉज कर करके भी लिख सकते हैं ना। तो फर्स्ट मेक दिस ट्री डायग्राम, देन यू कैन स्टार्ट द चैप्टर। चलिए स्टार्ट करें हम चैप्टर आज का, अब आएगा मजा। अब देखो तो मेरे बच्चों, अब आते हैं अपन यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्ड को मैंने काफी एक्सप्लेन किया है ना ऑलरेडी मेरे बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब इसमें जो अपने पास आने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरे बच्चों, वो आने वाले हैं सबसे पहले आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे कान खजुरा बना दिया, नहीं नहीं भाई साहब, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया है। ये क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये प्लस है सर, ये नहीं हो सकता क्या, हाँ हो सकता है सर, ये नहीं हो सकता क्या, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लीनियर में आप कोई सी भी लाइन ले लो, इट इज कंसिडर एज ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है। चार्ज क्या होते हैं मेरे बच्चों, उस सरफेस पर फैल जाते हैं। चार्ज क्या होते हैं, उस सरफेस पे फैल जाते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया, मतलब मेरे प्रीवियस क्लासेस में, कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आया मेरे बच्चों, यहाँ पे कोई इंसुलेटर है या कोई भी कंडक्टर है जो कि अनचार्ज्ड बॉडी है मेरे बच्चों, तो यहाँ कौन सा आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव है तो यहाँ पे कौन सा आने वाला है बेटा, नेगेटिव आने वाला है। बट व्हेन यू सी दिस डायग्राम, यहाँ पे देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि चार्ज आपने हे दिया ऑटोमेटिक पूरी बॉडी फैल गए, हाँ वही तो बता रहा हूँ। चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट, उसी के तो बात कर रहे हैं अपन। तो मेरे बच्चों एक एक पॉइंट को, तो यदि मैं इसके चार्ज के अकॉर्डिंग निकालू, इसके चार्ज के लिए, इसके लिए निकालू, 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 तो वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द वैल्यू ना। तो फिर समेशन मेथड तो पॉसिबल नहीं है कि सर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करते जाओ और यू कैन फाइंड द वैल्यू। इट इज टू हेक्टिक मेथड। तो मैं क्या करूंगा बताइए, इसको ले लूंगा 0, इसको ले लूंगा L, तो यहां से यहां तक फाइंड कर लूंगा मेरे बच्चों, यहां से यहां तक फाइंड कर लूंगा, देन आई विल फाइंड द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया। चलिए फिर आता है मेरे बच्चों यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अब इस सरफेस पे क्या फैला हुआ बताइए, चार्ज फैला हुआ पूरे सरफेस पे, कैसा चार्ज पूरा फैला हुआ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कोई भी 2D अरेंजमेंट यार यू कैन टेक, लाइक स्क्वायर, लाइक रेक्टेंगल, लाइक ट्राइंगल, व्हाटएवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस, it is considered surface charge density. Last one, it is volume charge distribution. Volume you can say sphere over where, you can say cone, you can take like this one cylinder. Every cylinder, every cone, every, it is considered as a surface charge density, sorry volume charge distribution. surface तो ये वाला था, ये volume है, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। तीन ही प्रकार की बॉडीज है, ऐसे कोई 5D अरेंजमेंट तो है नहीं फिजिक्स में। वी हैव ओनली 3 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ओवर हियर, देन वी कैन कंसीडर एज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मतलब चार्ज ने फैलना स्टार्ट कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं मेरे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा बेटा जल्दी बताइए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डायग्राम यू हैव ओवर हियर, ठीक है ना। सर आपने डायग्राम में क्या करा है ना, आई विल एक्सप्लेन, सब पूरा लिखा हो वैसे, पर स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग। देखिए, कंसीडर अ वेरी थिन कंडक्टर, एक पतला सा कंडक्टर लिया, लेंथ L, यूनिफॉर्म पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। यहाँ पे लेमडा है बेटा, यहाँ पे एक्चुअली क्या मेरे पास सिंबल बेटा मैं एक बार रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, मतलब सिंबल में लिख नहीं पा रहा था, तो मैंने उसको फिर ऐसा इंग्लिश में लिख दिया लेमडा, ठीक है ना। तो आप चाहे लिख सकते हैं लेमडा, ठीक है ना, कूलम पर मीटर। कूलम यू नो दैट बच्चों, कूलम यूनिट है बेटा, है ना, लेमडा कूलम पर मीटर, ठीक है। वैसे आप ध्यान से देखेंगे तो चार्ज पर लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ ही क्या है, लेमडा है। चार्ज पर यूनिट लेंथ ही क्या है, लेमडा, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और पर यूनिट लेंथ क्या होती है, मीटर। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगी, लेमडा होगी। अरे ठीक है ना बेटा, कंफ्यूज मत होना। इन ऑर्डर टू फाइंड द फोर्स F, हमको फोर्स F का वैल्यू फाइंड करना है। टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये Q नॉट है बेटा, Q नॉट, Q नॉट, कंफ्यूज मत होना। प्लेस्ड एट, है ना, P, ओके, यहाँ पे चार्ज प्लेस किया P, यहाँ पे देखिए, है ना बेटा, यहाँ पे वी हैव या वी शैल यूज टेक्निक्स ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस बेसिकली यार मेरे बच्चों क्या करने वाले हैं बोलिए, टेक्निक्स टू कैलकुलस कंसीडर अ वेरियस स्मॉल लेंथ dl, है ना, ये dl है मेरे बच्चों, ठीक है, ऑफ द लाइन L शोन इन द फिगर, द स्मॉल अमाउंट ऑफ, यहाँ पे ऑफ है, चार्ज dq ऑन दिस एलिमेंट इज dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। मैं लेते हैं यहाँ पे dq इज इक्वल टू जाएगा बच्चों लैम्डा dl, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देन स्मॉल फोर्स df, स्मॉल df आएगा यहाँ पे, कंफ्यूज मत हो ना, स्मॉल df, q नॉट, अगेन q नॉट, ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट इज। मतलब सर आप यहां पे क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, अपन इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ठीक है ना, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या फाइंड कर रहे हैं मेरे बच्चों, इस पे अपन फोर्स का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं मेरे बच्चों, फोर्स का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि यदि किसी लीनियर चार्ज पर, या लीनियर चार्ज नहीं, लीनियर बॉडी पर, ठीक है ना, मैं यदि, देखो आप फिजिक्स में क्या होता है, कंफ्यूज मत होना। देखिए आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे dq ले लिया, डिस्टेंस dl, तो ये पूरा क्यों नहीं निकाल रहा। देखो बेटा मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाता हूं। देखिए इफ आई वांट टू, बहुत सिंपल बेसिक बता रहा हूं, भयंकर बेसिक, देखना ध्यान से। यदि मुझे बोला कि बताओ भैया कि यदि 50 मैंगोस का प्राइस, 50 मैंगोस का प्राइस आपसे बोला जाए कि 100 रुपए है, ठीक है ना, और आपसे बोले कि बताओ 100 मैंगो का प्राइस कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा। अरे व्हाट विल बी योर आंसर, आप बोलेंगे सर 50 का 100 है तो 100 का 200 रुपए हो गया। इट इज वेरी इजी टू फाइंड, है क्या, अरे कर सकते हैं क्या, हाँ, पर मेरे बच्चों ऐसा नहीं निकालते हैं। क्यों सर, देखो 50 मैंगोस का प्राइस कितना था, 100 रुपीज, ओके डन। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 मैंगो। 1 मैंगो कितना है, 2 रुपए, और यदि 1 मैंगो का आया तो 100 क्या, मैं तो 500 का भी निकाल सकता हूं, 1000 रुपए। नहीं बात समझ में, अरे आई कैन फाइंड, है ना, इफ आई नो द वैल्यू ऑफ 1 मैंगो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 100,000 व्हाटएवर मैंगोस। पर आपने किसका निकाला, एक मैंगो का निकाला है, किसका, एक मैंगो का। अब ये क्यों बता रहा सर हमको, ये आप 5th 4th के मैथ्स बताने लग गए। देखो रीजन बताता हूं मैं आपको, इस डायग्राम ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, dq है, dq कौन सी वैल्यू है, अरे मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम चार्ज है ये।
सर कितना मिनिमम? बहुत मिनिमम, मोर देन मिनिमम। सर 0.001 कूलाम है क्या? नहीं, उससे भी कम है। अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? डी मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू। यू कांट इमेजिन, इफ यू आर इमेजिन कि दिस इज स्मॉलेस्ट सर, देन माय आंसर विल बी इट इज मोर देन स्मॉलेस्ट। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, डीक्यू मतलब ये कि यहाँ पे जो चार्ज लिया है मेरे बच्चों, कैसा लिया है? स्मॉलेस्ट चार्ज लिया हुआ। डिस्टेंस कैसी ली है? डीएल ली हुई है। तो डीएल कौन सी डिस्टेंस है? स्मॉल डिस्टेंस है, मतलब मोर देन स्मॉल। इफ यू आर थिंकिंग ऐसी स्मॉल, मोर देन स्मॉल। सर कितनी स्मॉल? अरे जितनी आप सोच सके उतनी स्मॉल है। मतलब कि डीक्यू जो है, इफ मुझे यदि डीक्यू के थ्रू यहां पे इस पॉइंट पर मुझे फोर्स का वैल्यू फाइंड हो जाए, इफ आई एम एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस डीक्यू और डीएल डिस्टेंस, तो मेरे बच्चों यदि मेरे पास इसका वैल्यू आ गया तो मैं पूरे का निकाल लूंगा क्या? अरे यदि मेरे पास ये डीएल के प्लेस पे या डीएल के कारण जो इस पे फोर्स का वैल्यू है वो यदि फाइंड हो गया तो ये पूरे कारण निकाल लूंगा क्या? निकाल लूंगा, पर कौन सी कुछ का? अरे तो कौन सी मेथड यूज करूंगा? बोलो, विच मेथड आई हैव टू अप्लाई हियर? कौन सी? अरे कौन सी अप्लाई करूंगा? अरे मेरे बच्चों में अप्लाई करो कौन सी? इंटीग्रेशन मेथड। क्योंकि मुझे यदि छोटा सा वैल्यू फाइंड हुआ तो पूरा निकाल लूंगा ना। नहीं आया समझ में? अरे यदि मुझे डीएल के कारण इस पे वैल्यू फाइंड हुआ तो क्या करूंगा मेरे बच्चों? पूरा का पूरा वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। कौन सी मेथड से? कैलकुलस। लिखा ना यहाँ पे, कैलकुलस मेथड। यहाँ पे मिस्टेक है, कोलाम आएगा यहाँ पे, कोलाम पर मैं कॉलम लिखा गया है, कॉलम लिख दिया मैंने, कोलाम है, कोलाम। कंफ्यूज मत होना, ठीक है मेरे बच्चों? तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को इतनी रामायण। चलिए आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े क्या? समझ में आ गया बेटा कैसे निकालना है? ओके, चलिए इसको इरेज कर दूं मेरे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक। तो सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा? अपन यहाँ पे चार्ज अपने पास में कितना है? यहाँ पे ये डीक्यू है। डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पे आर है। आर वैसे दिखा यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है ना? इस पे क्या फाइंड कर रहे हैं अपन? ऑब्वियसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं, फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। तो फार्मूला क्या होगा बोलिए जल्दी, कूलाम्स लॉ लगा दे मेरे बच्चों। अरे जल्दी बताओ, एक बात बताओ बेटा, डिस्टेंस डीएल है, चार्ज डीक्यू है, तो फोर्स भी कैसा लगेगा? अरे बोलो, डीएफ लगेगा ना। डीएफ मतलब कौन सा फोर्स? स्मॉलेस्ट फोर्स, बहुत छोटा, स्मॉल, सबसे दुनिया छोटा फोर्स यही है, ठीक है ना? छोटे चार्ज का कारण छोटा सा फोर्स। इफ आई एम एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ छोटा सा फोर्स, देन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बड़ा सा फोर्स विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है ना? और यहाँ पे जो अपने पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा है? बोलिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा मेरे बच्चों? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कंफ्यूज मत होना, कौन सा बेटा? बोलो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आगे बढ़े। तो हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे कौन बताएगा कि चार्ज क्या आने वाले हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ फटाफट, चार्ज क्या आने वाले हैं? जल्दी बताओ। चार्ज लिखा है क्यू नॉट, ठीक है भाई। लैम्डा तो लिखा है अपने पास में, कोई दिक्कत ही नहीं है। लैम्डा लिखा हुआ देखिए, कूलम्ब पर मीटर, यहाँ आएगा लैम्डा। अपॉन में कितना आने वाला है? बोलिए भाई, आर स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा? आर के। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया क्या समझ में? जल्दी बोलो। क्यू नॉट आ गया अपने पास में, लैम्डा आ गया, ठीक है ना? आर स्क्वायर आ गया और आर के आ गया। चीज मिसिंग है क्या? जल्दी बोलो। मिसिंग है ना सर? डीएल भी तो आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये डीएल कैसे आ गया? हमको तो समझ में ही नहीं आया, आपने बताया नहीं। तो मेरे बच्चों लैम्डा का वैल्यू क्या होता है? बताइए, लैम्डा क्या होता है? कूलाम पर मीटर होता है। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? कूलाम पर मीटर के लिख सकता हूं क्या? डीएल। तो यहां से क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? बोलिए, लैम्डा डीएल नहीं आएगा क्या? अरे ट्रांसपोज कर दिया ना भाई, ठीक है ना? तो लिख दिया यहाँ पे लैम्डा डीएल। किसके प्लेस रख दिया मैंने? क्यू के प्लेस पर, आगे आर के। लिख सकता हूं क्या ऐसा? बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ कितनी मेरे बच्चों? छोटी सी लेंथ है, डीएल छोटी सी, छुटकू सी, लिख दी यहाँ पे। तो क्यू कितना आ गया? लैम्डा डीएल। लिख सकता हूं क्या? ठीक है ना? तो फार्मूला आ गया डीएफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लैम्डा डीएल आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब सुनिए सर, आर कैप क्यों आ गया? अब वेक्टर है ना मेरे भाई, वेक्टर लॉ ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस क्लास में, आप देख सकते हैं। तो डीएफ इज इक्वल टू डीएफ वेक्टर इज इक्वल टू, मेरे पास फार्मूला आ गया। आ गया क्या? अरे आ गया क्या? जल्दी बताओ, आ गया क्या? अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर क्या आएगा होल लेंथ के लिए? अरे होल लेंथ के लिए कितना आने वाला है? तो लिखेंगे अपन यहाँ पे एक्सप्रेशन
फॉर होल लेंथ कितना आने वाला है बोलिए, पूरी की पूरी लेंथ की बात कर रहे हो सुमित सर आप, तो करूंगा ही वो तो मैं, तो फोर्स कितना लगेगा भाई साहब, 0 से F लगने वाला है, लगने वाला है कि नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा DF और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 1। ठीक है, अब ध्यान से ना घूर घूर के क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन लगा दूं क्या, लगा दो सर, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा क्यू नॉट, यहाँ हो जाएगा लैम्डा, यहाँ हो जाएगा बच्चों DL, यहाँ हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आर के, नहीं आया समझ में, अरे आ गया क्या बेटा, अब आ गया तो सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, DF के रिस्पेक्ट में F होगा, अपर लिमिट मतलब F - 0 क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे F आ जाएगा, अरे आ गया क्या बेटा, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन कौन सा मेरे बच्चों, लीनियर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 3 टाइप का होता है बेटा वेक्टर्स में देखा जाए तो, एक होता है आपका लीनियर इंटीग्रेशन, तो मैथ्स वाले बच्चे देखिए अंडरस्टैंड, बायो बच्चे ध्यान से देखिए, एक होता है मेरे बच्चों लीनियर इंटीग्रेशन, एक होता है बच्चों सरफेस इंटीग्रेशन, और एक होता है मेरे बच्चों वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। वैसे यहाँ पे अपन सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन, मतलब यहां से लेके वहां तक खींच दे साले, एस को खींच दो, टेंशन नहीं करता, चले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया बेटा मैंने, सर क्यों निकाल रहे हो, अबे कांस्टेंट वैल्यू है ना भाई, कैसी बात कर रहे हो, चलो आगे बढ़े, और क्या कॉमन निकल जाए जल्दी बताओ, बताओ जल्दी क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा, बताओ जल्दी, टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, क्यू नॉट कॉमन निकल जाएगा, निकल नहीं था वो तो, ठीक है, और कुछ कॉमन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, लिख लो, यहां बचा कितना मेरे पास लैम्डा, बचा कितना हेली बोलिए, लैम्डा तो बचेगा बचेगा, नहीं लैम्डा हाँ बचेगा, DL बचेगा, अपन कितना बचेगा आर स्क्वायर इंटू कितना जाएगा आर क्यूब, ये आ गया बेटा फोर्स, ये फोर्स किस पे आ गया, क्यू नॉट पे, ड्यू टू चार्ज, सॉरी ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आ गया आपका डेरिवेशन, किसके लिए आ गया बेटा, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ गया, ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL, ठीक है ना, या अपन लैम्डा DL आर स्क्वायर आर केप, समझ में आ गया बेटा, कर लोगे, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे डेरिवेशन इसका, अरे हो जाएगा क्या बेटा, चलिए नेक्स्ट, अब तो मजा आ जाएगा, अब तो सब इजी हो गया है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली जैसा कि अपन ने करा लीनियर के लिए, डिट्टो सेम इसके लाने वाला है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी इसमें अपने को, जल्दी कहते हैं टाइम पास नहीं करते, कंसीडर सरफेस एज हैविंग द पोजीशन ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलाम पर मीटर, यहां भी गलत लिखा हुआ है ना, कूलाम लिख लेना उसको, कूलाम, एपीजे अब्दुल कलाम वाला लिखा है कूलाम, ठीक है ना, तो यहां आएगा बच्चों सिग्मा कूलाम पर मीटर, है ना, सही कर लेना थोड़ा इसको, है ना, ठीक है बेटा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, पर मीटर स्क्वायर, अच्छा पर मीटर स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल सही, पर मीटर स्क्वायर आएगा ना भाई, सरफेस की बात कर रहे हैं अपन, है ना, आगे टोटल फोर्स कितना है यहाँ पे, वेक्टर एफ आएगा बेटा, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, सही है कोई दिक्कत नहीं है, क्यू नॉट कर लेना उसको, क्यू नॉट, चलिए प्लेस्ड एट द पॉइंट पी, जैसा बताया मैंने, यहाँ पे इसके पहले अपने कौन सा लिया बच्चों, चार्ज कौन सा आ गया बेटा, जल्दी बोलिए, यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, पी आ गया, अब ये जो है पूरा पढ़ना है क्या कि पढ़ लोगे, चलो पढ़ देते हैं, हटाओ, वेरी स्मॉल सरफेस एलिमेंट लिया यहाँ पे, ले ली था ऑब्वियसली, जैसा मैं बताया था प्रीवियस आपको अभी जस्ट, कि बेटा यदि अपन छोटे से के कारण वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो अपन इस ds स्मॉल दिख रहा है आपको, यदि मैं इसके कारण फाइंड कर पाया तो ये पूरी की पूरी बॉडी कारण क्या कर सकता हूं, इस पे बोलिए चार्ज वैल्यू या फोर्स का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, मतलब इफ आई एम एबल टू फाइंड द वैल्यू बाय दिस स्मॉल ds पार्टिकल देन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द होल बॉडी, इस छोटी सी बॉडी कांड फाइंड कर पाया तो इस पूरी की पूरी बॉडी कांड क्या कर सकता हूं मैं, इस पे पी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, तो कर लो, आ जाओ निपटाओ, तो फार्मूला भी लगने वाला है पुराना अपना, तो फार्मूला हो जाएगा अपने पास कितना बच्चों, DF इक्वल टू भी फार्मूला आने वाला, बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है मेरे बच्चों, और फार्मूला आता है यहाँ आगे क्या बनेगा, जल्दी बताओ, क्यू नॉट, और यहाँ क्या आएगा बताओ जल्दी, तुम बताओ, पॉज ले रहा हूं मैं 1 सेकंड का, बताओ क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या आएगा, अरे सिग्मा आएगा ना मेरे बच्चों, यहाँ DL मत लिख देना मेरे बेटा, यहाँ पे DS आएगा, अपॉन कितना आएगा आर स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा बेटा आर के, आ गया क्या, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करूंगा किसकी, बताइए बच्चों किसकी बात करूंगा मैं, ठीक है ना, टोटल फोर्स की बात करूंगा, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, अरे बताइए
यदि मैं बात करूंगा टोटल फोर्स की बात करूंगा मेरे बच्चों, तो यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो इंटीग्रेशन डीएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1/4πε0। चलो इंटीग्रेशन पूरे लगा लो, बाद में बाहर निकाल लेंगे, स्टेप तो बड़ा है। क्यू नॉट सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के। और वेन एवर यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मेरे बच्चों, जो कि कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो ये वैल्यू कितना आने वाला है, वेक्टर एफ, क्योंकि लिमिट आएगी यहाँ पे 0 से एफ। इंटीग्रेशन कौन सा आएगा, सरफेस वाला। कौन सा आएगा मेरे बच्चों, सरफेस इंटीग्रेशन आएगा मेरे बेटो। और यहाँ आ जाएगा 1/4πε0। ये तो कॉमन निकल गया बेटा, क्यू नॉट भी क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन निकल जाएगा सर। यहाँ लग जाएगा बेटा इंटीग्रेशन एस, और यहाँ कितना आएगा बेटा, सिग्मा ds अपॉन कितना आएगा, बोलो जल्दी, आर स्क्वायर कितना आएगा बेटा, आर के। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। ठीक है ना, फोर्स के रिस्पेक्ट में या फोर्स का जो वैल्यू रहेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू रहेगा वो ये हो जाएगा मेरे बच्चों। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोग। ठीक है, वैसे मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पे ds आना ही था, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़े बेटा, चलिए तीसरा पॉइंट या तीसरा, एक मिनट, this one. Now we are talking about the volume charge distribution. ठीक है ना, कंसीडर ए वॉल्यूम बी हैविंग द पॉजिटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, रो, यहाँ पे रो लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे रो मेरे बच्चों। ठीक है ना, रो कुलाम पर मीटर क्यूब, मीटर पर कुलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, डीवी। इस छोटे से डीवी के कारण यदि मैं फाइंड कर पाया तो पूरी की पूरी बॉडी के कारण क्या कर सकता हूं, मैं फाइंड कर सकता हूं। हियर आई मेड द क्यूब, मैंने क्यूब बना दिया एक सिंपल सा, है ना। ठीक है बेटा, अब यहाँ से डिस्टेंस कितनी है बेटा, पॉइंट पी, वही अपना प्रैक्टिकल चार्ज है जिसपे अपने को फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू। तो चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू नॉट रखा हुआ है। डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक की, आर है। आर क्या है, यूनिट वेक्टर है ना सर, पोजीशन वेक्टर है। जो पोजीशन बता रहा है, किसकी बता रहा है मेरे बच्चों, बोलिए, पी की बता रहा है ना। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो एक ही फोर्स के रिस्पेक्ट में होता है, ध्यान रखना है ना। ठीक है बेटा, है ना। तो चार्ज कैसा होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है ना, ये किसी भी दो चार्जेस के लिए सही है। यदि कोई सिंगल चार्ज है तो वो चार्ज जो है मोशन कर सकता है, पर दो चार्जेस यदि हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व होंगे, ये ध्यान रखना है ना बेटा, कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे बढ़े, तो फॉर्मूला क्या होने वाला है बताइए फटाक से यहाँ पे अपने पास। अभी तो बताया, दो मैंने आपको बताया क्या मेरे बच्चों, अरे बताया जल्दी बोलिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, अगेन लिख लो जल्दी, टाइम पास मत करो। ये हो जाएगा बेटा मेरे पास में df इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, और अपने पास लग जाएगा यहाँ पे कितना, बोलो जल्दी क्या आने वाला है भाई, क्यू नॉट तो परमानेंट था। चलिए बताओ क्या आएगा, रो डीवी आ जाएगा, है ना। और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा, आर के, वेक्टर लगा हुआ ऑलरेडी। ठीक है ना, टोटल फोर्स की बात करेंगे। टोटल फोर्स मतलब सुमित सर किसका, अरे पूरी बॉडी का, किस पे, इस पे ना, निकाल लो कितना आएगा टोटल फोर्स, कितना है जल्दी बताओ कितना आएगा। तो ये आएगा मेरे बच्चों एफ इक्वल टू, भाई इंटीग्रेशन लगाना 0 से एफ टू सेम प्लान, या टाइम पास नहीं कर रहे हैं है ना, फटक ले। तो 1/4πε0 कॉमन निकल जाएगा, एज वेल एज क्यू नॉट कॉमन निकल जाएगा। इंटीग्रेशन क्या लग जाएगा बच्चों, v लग जाएगा। यहाँ कितना आएगा जल्दी बोलिए, यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चों, रो तो गया अपने पास, रो आया और रो, ये हो जाएगा मेरे पास डीवी अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, आर के। तो हियर वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, बाय द वॉल्यूमेट्रिक टर्म, या वी कैन से द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। आपका चाहे उतार लो, बढ़िया लिखा हुआ चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टुडे, है ना। और ऑब्वियसली डेफिनेटली यू विल एंजॉय द क्लास 2। तो आज की क्लास अपन यही फिनिश करते हैं बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लासेस में जो है अपन नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत मजा आने वाला है आपको, है ना। आपने जरूर क्लास को लर्न किया होगा, मेरे सारे जितने भी कंसेप्ट से आपने पढ़े होंगे। क्लास इज वेरी एफर्टफुल वे, स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, डेफिनेटली आई एम सेइंग कुछ लेकुनास है तो प्लीज डिस्कस टू मी, देन आई विल इंप्रूव इन माई नेक्स्ट क्लास। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। This is Sumit Kumar Namdev signing out from today's class. Thank you for watching beta. Thank you.